घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। फिर से उड़ सका वही जिंदा है। ये शायरी आदमी के, इंसान के जज्बे को लेकर है कि घायल होने के बाद में भी आपको उड़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। लेकिन जब गर्दन ही कट जाए, जब उड़ने जैसी स्थिति ही नहीं हो, तो क्या करें। आज आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मुद्दा लाया है। सबसे पहले सुप्रभात। आज 7 जनवरी है, ठंड बहुत ज़्यादा है। 1 से 5वीं तक के बच्चों के बल्ले बल्ले हैं, छुट्टियां हो गई है और पतंग उड़ाने का भरपूर लुत्फ लेंगे। ऐसे में उनके जहां आनंद है, वहीं माँ बाप के आफत हैं। बहुत ख्याल रखना पड़ता है। विषय यह है कि पतंग में चाइनीज़ मंजा। आप समझ गए होंगे जो मैंने शायरी बोली थी कि घायल यहाँ हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। लेकिन जब परिंदे की गर्दन ही कट जाती है। यहाँ मैं भावार्थ नहीं ले रहा हूँ, ये भावार्थ बढ़ने के लिए शायरी है, लेकिन यहाँ आप शब्दार्थ लीजिए, उस परिंदे को लीजिए। आज चाइनीज मांझे का इतना चलन हो गया है कि लाखों की संख्या में इस देश में परिंदे कट रहे हैं, मर रहे हैं। जो पशु प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, वो बहुत चिंता कर रहे हैं। मैंने एक रील देखी, रील के माध्यम से भी बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए जा रहे हैं। युवा प्रयास कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे का उपयोग कम से कम हो। इसके लिए एक लड़के की रील देखी, उसमें ये कहता है कि मैं पतंग नहीं उड़ाता। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हर साल उड़ाता है, तो आज क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस बार क्या हुआ। वो कहता है पिछली साल मेरे एक दोस्त की गर्दन कट गई थी चाइनीज़ मांझे से, तब से मुझे पतंगबाजी से नफरत हो गई है। बात बहुत मर्म की और मार्के की है कि इस चाइनीज़ मांझे के कारण कई घटनाएं हो चुकी हैं और अपन ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है। मेरा विशेषकर बच्चों से, बच्चे नादान होते हैं तो बड़े बच्चों से, अगर वो भी नहीं समझ पाए तो अभिभावकों से कि पूरी नज़र रखें, चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। इसका कारण ये है कि जो चाइनीज़ मांझा है वो टूटता नहीं है। वो पिघल सकता है आग से, लेकिन वो बिल्कुल नहीं टूटता। अगर मान लो गर्दन में अटक जाए, अंगुली में अटक जाए या आँख में या कहीं और भी उसके जैसा, मतलब अटकने पर वो टूटता नहीं है, उस चीज़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। कारण क्या कि उसमें प्लास्टिक होता है। इस बार मकर संक्रांति 7 दिन बाद में है। सभी को शुभकामनाएं। लेकिन इस चाइनीज़ मांझे के खिलाफ सरकारें, संस्थाएं, लोग, रील बनाने वाले, काफ़ी लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन मार्केट में भरा पड़ा है। ऐसी कोई पतंग की दुकान नहीं है जहाँ चाइनीज़ मांझे की फिरकियाँ भरी हुई नहीं हो। आखिर क्या कारण रहा। सरकार इतने ज़्यादा मैसेज निकालती है, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे देती है, तो जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ बन रहा है, जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, जहाँ से आ रहा है, आयात किया जा रहा है और इतना सारा, इतनी बड़ी मात्रा में बाजारों में खुलेआम बिक रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मैसेज, सिर्फ संदेश, सिर्फ जागरूकता, एक्शन कुछ नहीं। उन परिंदों के लिए एक्शन कौन लेगा। एक आधी घटना होती है तो हा हल्ला हो जाता है उस शहर में, उस संबंधित जो विभाग के कर्मचारी है वो दौड़ते हैं, छापा मारते हैं, पकड़ते हैं, 100-200 फिरकियाँ पकड़ के इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन उन लाखों परिंदों को क्या, वो हर रोज उनकी गर्दनें कट रही है, उनके पंख कट रहे हैं, वो अधमरे हो रहे हैं, वो घायल नहीं हो रहे हैं, वो उड़ने जैसी स्थिति में नहीं है। घायल परिंदा तो मरता है, वो पंख कटने के बाद, गर्दन कटने के बाद उसका उड़ना, उठना, वापस खड़ा होना संभव नहीं है। आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि चाइनीज मांझे के खिलाफ खड़े हो जाइए। यह जो एक प्रयास है वो घर से शुरू होना चाहिए। आप देखिए, जैसे मैंने मेरे बच्चे को स्पष्ट कहा कि मुझे इस चाइनीज मांझे का चलन नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा कि पापा कैसे उड़ाऊंगा पतंग। पहले भी डोरा आता था, कच्चा डोरा था, बढ़िया था और अच्छी तरह से उड़ते थे। पतंग कट जाए तो उसने कहा मेरी पतंग कट जाती है। चाइनीज मांझा ऐसा होता है जो खींचता है, लपेटता है और हमारा पतंग ले जाता है। तो बेटा कितने पतंग कटेंगे, 2, 4, 10, 20, 25, 50? मैं तेरे लिए 50 पतंग एक्स्ट्रा ले आऊंगा। कटने दे इन हवाओं में पतंगों को, किसी परिंदे की जान बचानी जरूरी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आज कहना है। बाकी अगर अपन घायल हैं तो फिर से खड़ा होना, उड़ना, ये जज्बे का प्रतीक है।
ये सलाम है इस जज्बे को। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं और आपसे सबसे निवेदन है कि चाइनीज़ मांझे के खिलाफ जरूर खड़े होइए। जय हिंद, जय भारत।